उसके अनुग्रह और दया के लिए। आइए आज का ध्यान के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 17 से लेकर के और उसका 20 पद तक। इस प्रकार से लिखा है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूँगा। ये परमेश्वर का वायदा है। 18 पद, अब जहाँ इनकी क्षमा हो गई है तो वहाँ पाप के लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। 19, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, ये आपका जीवित वचन है, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हम सबसे बातें करें और आपका आत्मा हमें सिखाए, समझाए, ताकि हम आपके वचनों को सीख सकें और सिखा सकें और अपने जीवन में उसे लागू करके आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। आज का जो विषय है वो है क्रूस का लहू। तो क्रूस का लहू हमारे लिए क्या है? हर एक चीज़ किसी न किसी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी प्रकार से क्रूस का जो लहू है हमारे लिए और आपके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे और आपके जीवन में रखता है। तो हमारा और आपका जीवन में क्रूस का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर खून बहाया है अपना, उस क्रूस पर खून बहाए गए लहू का से हमें क्या क्या चीज़ हमें प्रदान किया जाता है या हमें मिलता है। तो आज का दिन में हम देखेंगे कि क्रूस का लहू से हम क्या प्राप्त करते हैं या क्या मिलता है हमें। तो पहला चीज़ है प्रायश्चितकारी है। क्रूस का जो लहू है वो प्रायश्चितकारी है। क्रूस का लहू क्या है? वो प्रायश्चितकारी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। वह मतलब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर लहू बहाया गया है वह मेरे पापों का प्रायश्चित है। पहली बात, दूसरों के लिए है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए है, आपके लिए है। और तब इसके बाद में आगे लिखा है उस पद में, और हमारा ही नहीं, हमारा ही नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो लहू है हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का कारण है। अर्थात हम जब उसके नज़दीक में आते हैं तो वो हमारे पापों को माफ़ करता है। हमारे पापों से प्रायश्चित, हम जब अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, अपने पापों से हम अपने आप को दूर करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित है, प्रभु यीशु मसीह। और हमारा ही नहीं है, तब लिखा है वरन समस्त संसार के पापों का भी है। समस्त संसार के पापों का भी। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए और आपके लिए केवल नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के लोगों के पापों का प्रायश्चित है। इसलिए बाइबल को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है, प्रांत नहीं है, आज के समय में जिला नहीं है, गांव नहीं होगा जहां पर लोग यीशु मसीह को नहीं मानते होंगे, चाहे वो बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से। तो यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु हमारे पापों को माफ़ करता है। इसलिए क्रूस का जो लहू है मेरे लिए, आपके लिए प्रायश्चित का कारण है। दूसरा बात है, जो क्रूस का लहू है वो छुटकारा दिलाने वाला है। यीशु मसीह का लहू
हमें और आपको छुटकारा दिलाने वाला है और वो हमारे और आपको छुटकारा देने का कार्य करता है। पहला पतरस का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला पतरस का किताब पहला अध्याय और उसका 18 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि उस निकम्मे चाल चलन से, निकम्मा चाल चलन, हमारा चाल चलन क्या है, कितना % हमारा चाल चलन अच्छा है। बाइबल कहती है हमारा निकम्मा चाल चलन, और हमारा निकम्मा चाल चलन कहाँ से आता है, लिखा है जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, वो हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है, और वो हमें मिलता है, और इसलिए हम और आप उस जो चाल चलन है, ना तो पूर्वज लोगों का अच्छा था बहुत, ना हमारा है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, एक आईना के समान हमें और आपको ये दिखाता है कि हमारा जो चाल चलन है वो निकम्मा है, मतलब अच्छा नहीं है। और तब प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें तो अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तुम्हारा छुटकारा क्या है, तुम्हारा छुटकारा, मेरा और आपका छुटकारा किससे नहीं हुआ है, सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है। हमारा और आपका छुटकारा सोने से, चांदी से या और किसी अन्य वस्तु से हमारा और आपका छुटकारा नहीं होता है। हमारा और आपका छुटकारा किस चीज से होता है, आगे लिखा, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमें और आपको छुटकारा अगर मिलता है और मिलेगा भी, तो आने वाले भविष्य में लोगों को भी यदि छुटकारा मिलेगा तो वो होगा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका लहू क्या है, यहाँ लिखा है निर्दोष है, मतलब उसके अंदर उसका दोष, उसके लहू में कोई दोष नहीं है, ना उसका लहू में कलंक कोई है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसका जो लहू है वो निर्दोष है, और उसका जो लहू है वो निष्कलंक है। इसलिए उसका जो लहू है वो बहुमूल्य है, और उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है। न केवल पापों से छुटकारा मिलता है, लेकिन आदतों से है, जीवन शैली से है, और जीवन शैली में कहा जाएगा तो हमारा व्यवहार, आचरण उससे संबंधित है जीवन शैली। तो आचरण से हमारा जो निकम्मा आचरण है, गलत आचरण है, बात बात में गाली देना, बात बात में किसी को धमकी देना, ईर्ष्या करना, जलन करना, क्रोध करना, तो ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बात बात में उतावला हो जाना, तो इन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें और आपको छुटकारा देता है। इसलिए यीशु के क्रूस का लहू से हमें क्या मिलता है, या इस क्रूस का लहू क्या है या क्या देता है, हमें और आपको छुटकारा देता है। दूसरी बात, तो हमें और आपको छुटकारा अगर चाहिए तो हमें यीशु के लहू के पास में आना है, क्रूस के पास में आना होगा। क्रूस के पास आने से कभी कभी क्या होगा, आपको सब कुछ अच्छा ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जीवन में बदलाव आएगा जरूर। तो क्रूस का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है, हमें हमारे रोगों से, हमें हमारे आदतों से, गलत आदतों से हमें छुटकारा देता है, गलत चीज़ों से छुटकारा देता है, नशा से छुटकारा देता है, और यीशु का लहू हमें सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से छुटकारा देता है। तब पहला पतरस उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, क्या लिखा है, या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं। कुकर्मियों को क्या मिलता है, दंड मिलता है न्यायालय में, और सुकर्मियों को जो अच्छा काम करते हैं थोड़ा,
या उनका जीवन चरित्र थोड़ा अच्छा है तो उनका जीवन से में क्या होता है, प्रशंसा का कारण होता है। तब 15 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर सको। अज्ञानता में पड़े हुए लोगों का मुंह बंद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें और आपको ये आदेश देता है, ये हमें सिखाता है कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा उनके मुंह को बंद कर सकें। इसलिए हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है। तो हमें छुटकारा बुरे कामों से मिलता है। तो क्रूस का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, हमें और आपको क्या करता है, छुटकारा दिलाता है और छुटकारा देता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के लहू में अपने आप को प्रतिदिन ढांपना है, ताकि हम प्रतिदिन उसके लहू में बने रहकर उसके महिमा कर सकें। क्रूस का लहू क्या है? क्रूस का लहू क्या देता है हमें और आपको, या क्या मिलता है? तीसरी बात है, क्रूस का लहू क्षमा दिलाने वाला है। क्रूस का जो लहू है वो हमें और आपको क्षमा देता है, और इसलिए हमें यदि क्षमा चाहिए तो हमें यीशु के क्रूस को अपनाना है और यीशु के क्रूस को यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू को से अपने आप को पवित्र और शुद्ध करने की ज़रूरत है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, हमें मतलब मुझे और आपको, उसमें मतलब यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? हमें उसमें मतलब यीशु मसीह में, परमेश्वर में, उसके मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा मिला है। न केवल छुटकारा मिला है, लेकिन आगे लिखता है कि हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हमारे अपराधों की क्षमा, हमारे पापों की क्षमा। तो हमें हमारे पापों से क्षमा अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? यीशु के लहू के पास में आना होगा, अर्थात क्रूस के पास में आना होगा, यीशु के पास में आना होगा। और यीशु क्या करता है? यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पे कहता है कि हमें हमारे अपराधों से क्या मिलता है? हमें क्षमा मिलता है। हमें और आपको क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हमें मिलती है। और ये जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। तो थोड़ा सा केवल क्षमा नहीं देता है, लेकिन यीशु मसीह हमें क्या करता है? क्षमा करता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया है तो जज उसको क्षमा नहीं कर सकता है, या लोग उसको क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्षमा करता है। और यीशु का लहू हमें क्या करता है? क्षमा करता है। यीशु का लहू हमें जज के न्याय से हम हो सकता है ना बचें इस संसार में, लेकिन आने वाले संसार में जो स्वर्गीय संसार होगा, इस संसार को जब आप छोड़कर जाएंगे, तब यदि आपने यीशु को अपनाया है, यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाया है, परमेश्वर बनाया है, तो आपके पापों को क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह इसी समय, इसी वक्त में और इसी जीवन में वो माफ़ करता है और माफ़ करेगा। और यीशु का लहू से आप क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हर एक मजहब में ब्लड का महत्व होता है, और ब्लड जो खून होता है वो क्या होता है? माफ़ करता है। तो व्यवस्था लिखा है कि इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 21 और 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। यदि 20 पद भी हम पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी, इसी प्रकार उसने उस तंबू पर और सेवा के सब पात्रों पर लहू छिड़का। 22 पद में लिखा है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं
लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। लहू बहाए बिना क्षमा है ही नहीं। आपके पापों का क्षमा, आपके पापों से छुटकारा, आपके पापों का प्रायश्चित अगर है तो वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। क्योंकि व्यवस्था भी क्या कहती है, बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और आज लहू को बहाने के लिए बहुत सारे लोग जानवर का लहू बहाते हैं, पक्षी का लहू बहाते हैं, और बहुत सारे जगहों में, कुछ जगहों में लाल मुर्गा काटा जाता है, झारखंड वगैरह में लाल मुर्गे को काटा जाता है, और कुछ लोग और चीज़ों को करते हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और वो प्रजापति लहू को बहाया क्रूस पर, ताकि उसके क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमारा और आपका पाप क्षमा किया जाए। चौथी बात है, क्रूस का लहू शुद्ध करने वाला है। क्रूस का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, वो क्या है? शुद्ध करने वाला है। तो हमें और आपको शुद्ध करता है। इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 13 पद यदि हम पढ़ें, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों और बैलों का लहू तथा कलोर की राख का छिड़का जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सन्मुख, किसके द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो इब्रानियों 9 उसका 13 और 14 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सन्मुख क्या किया? अपने आप को निर्दोष करके अपना लहू को बहा दिया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू में कोई अशुद्धता नहीं थी, कोई उसके अंदर कलंक नहीं था, कोई उसके अंदर दाग नहीं था, कोई उसके अंदर झुर्री नहीं थी। वो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप, ये 4 चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाई जाती हैं, जो उसके ईश्वरत्व होने का प्रमाण देती है। साथ ही प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। तो जो पवित्र है वही पवित्र कर सकता है, जो निष्कलंक है वही हमें और आपको निष्कलंक बना सकता है, जो निर्दोष है वही निर्दोष कर सकता है, और जो निष्पाप है अर्थात जिसने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मनुष्य पाप में उत्पन्न होता है और वो प्रतिदिन पाप करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, ये बाइबल कहती है। और बाइबल में आज तक किसी ने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने का कारण नहीं ढूंढ पाया। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको शुद्ध करने वाला है। हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विचार को यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या आप शुद्ध होना चाहते हैं? क्या आप अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं अपने पाप से, अधर्म से? क्या आप क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? यीशु उत्तर है, यीशु के पास में है। 5वीं बात है, क्रूस का लहू या यीशु का लहू मेल मिलाप कराने वाला है। यीशु का लहू क्या करता है? हमें और आपको मेल मिलाप कराता है, और यीशु के लहू के द्वारा हम मेल करते हैं, और मेल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। उदाहरण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में पिलातुस के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया गया, तो पिलातुस को जब ये मालूम हुआ कि ये यीशु जो है ये गलीली व्यक्ति है, तो उसने जो है, पिलातुस ने उसको दंड ना दे करके
उसको हेरोदेस राजा के पास में भेज दिया। और जब हेरोदेस राजा के पास में भेज दिया तो हेरोदेस राजा भी क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। और खुश होने के बाद में उसने उसका उपहास किया यीशु मसीह का। लेकिन यीशु मसीह ने इन दोनों के बीच में एक खाई थी, दुश्मनी थी, उसको क्या कर किया प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को भेजने के कारण यीशु मसीह एक माध्यम बन गया पिलातुस को और हेरोदेस को एक करने के लिए। और फिर उनमें मित्रता पाई गई, मित्रता हो गई। बाइबल कहती है उन दोनों में मित्रता हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह मेल कराने के लिए आया। यीशु मसीह इस संसार में हमारा और आपका भी मेल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। और यीशु का लहू हमें मेल मिलाप का सेवा दिया है, इसलिए हमें मेल मिलाप की सेवा को पूरा करना है। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? अब ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल क्या अपने साथ कर लिया है। पाप के कारण, आदम और हव्वा के पाप के कारण सभी मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए थे। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। तो सब लोगों ने पाप करने के कारण, हम अपने पाप करने के कारण क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल कहती है बाइबल कहती है यहाँ पे कि जिसने परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया। फिर क्या लिखा है, और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल पिता परमेश्वर के साथ में हो गया और हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। इसलिए हम मेल की बातें करते हैं, मारपीट की बात नहीं करते और काटने की बात नहीं करते, तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन मेल करने की बात करते हैं। तो मेल मिलाप की सेवा प्रभु ने हमें दी है ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के साथ मेल करा सके। और तब 19 पद में लिखा, अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए, लोगों के अपराधों का दोष हम पर ना लगाते हुए क्या किया, मसीह ने जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था। मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर दोष नहीं लगा रहे थे, लेकिन और प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर दोष भी नहीं लगाया। एक पापनी स्त्री को पकड़ के लोग लाए और उन्होंने कहा कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था में है कि ऐसी स्त्री को पत्थर वाह करके मार डाला जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, लेकिन इस तुम में से जो कोई निर्दोष हो, जो कोई निष्पाप हो, जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो, वही पहला व्यक्ति होगा जो इस स्त्री को पत्थर मारेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन गाथा को जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। और जब लिखना शुरू किया तो लोग देख करके क्या किया, एक एक करके चले गए और उन्होंने कहा, अरे मेरे बारे में भी ये लिखता है, मेरे बारे में भी ये जानता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो मेल मिलाप कराने के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, क्रूस पर उसने क्या किया, जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था। जो परमेश्वर के साथ में, मनुष्य के साथ में टूटा हुआ रिश्ता था, उसको प्रभु यीशु मसीह जोड़ रहा था। क्रूस जो है एक आई के समान होता है और उस पर वो एक बीच में लकड़ी और लगाई जाती है ताकि उस पर क्रॉस बन जाता है, प्लस बन जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, जोड़ ले, मेल मिलाप कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह जोड़ने के लिए आया, मेल मिलाप करने के लिए आया और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, मेल मिलाप का वचन सौंपा है। इसलिए मसीही लोग आज के समय में भी वो उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है, उसके बावजूद भी वे क्या करते हैं, मेल मिलाप की सेवा करते हैं, इस आज्ञा का पालन करते हैं।
तो क्रूस का लहू हमें मेल मिलाप कराता है। तब 20 पद में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम कौन हैं? मसीह के राजदूत हैं, अम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। तो हम हर एक देश का एक राजदूत होता है एक दूसरे देश में। हम स्वर्ग के राजदूत हैं, इस देश का नहीं, स्वर्ग का राजदूत है हम लोग। हमारा जो मेल मिलाप है वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ में मनुष्यों को कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बुलाया है और चुना है। और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ क्या करो? मेल मिलाप करो। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, करती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे का मेल अपने साथ करने के लिए नहीं, पिता के साथ कराने के लिए वो मेल मिलाप की सेवा जो प्रभु उन्होंने दिया है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को क्या करते हैं? लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु का लहू हमें क्या करता है? मेल मिलाप कराता है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 20 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके बहाए गए लहू के द्वारा क्रूस पर शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले। समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों या आगे लिखा है या स्वर्ग में की हो। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी और आकाश दोनों का मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। कबीरदास जी एक बार चक्की एक चला रहा था, तो उसके पास गए, उन्होंने देखा उसमें डाल रहा था और चला रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गजब हो गया। क्या हो गया गजब? कि इसमें से तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन जो उनका बेटा कमाल थे, उन्होंने कहा, नहीं पिताजी। उन्होंने क्या किया? चलती चक्की देख के गया कमाल ठहराए, और जो दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो कीले के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कीले के पास में है, वो बच गया है। अर्थात यीशु मसीह के पास जो क्रूस पर के पास में आता है वो बच जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाया है और बचाने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, ये जो पृथ्वी है चक्की का एक पार्ट है, आकाश मंडल स्वर्ग एक पार्ट है, और इस बीच में मनुष्य है, और इस बीच में मनुष्य दोनों का बीच में पिस रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो उस क्रूस के पास में आ रहा है, क्रूस के पास में आने से क्या हो रहा है? वो बच जा रहा है। तो मेल मिलाप उसका परमेश्वर के साथ में हो जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चाहे वो पृथ्वी पर की हो या स्वर्ग में की हो, सबका क्या करे? प्रभु यीशु मसीह मेल करा ले। तो क्रूस का जो लहू है, यीशु का जो लहू है, हमें मेल मिलाप कराता है। छठी बात है, यीशु का लहू हमें निकटता स्थापित करने वाला है। हमें निकट लेकर के आता है यीशु का लहू, और यीशु का लहू हमें निकट ला करके अपनी महिमा को वो प्रकट करता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद से 22 पद तक लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से इफिसियों की किताब 2 अध्याय 11 से 22 यहाँ लिखा है कि इस कारण याद करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
याद करो, स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार न थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप लाए गए हो। तो यीशु के लहू के द्वारा हम क्या होते हैं? उसके निकट लाए गए, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है। कौन? प्रभु यीशु मसीह और उसका लहू, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे अंदर और आपके अंदर जो विभाजित करने वाली दीवार थी, अशुद्धताएं थी, अपवित्रताएं थी, उन चीज़ों को, पाप थे, उसको उससे उस इस दीवार को गिरा करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल और परमेश्वर के साथ में करा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर आधारित थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नए मनुष्य की सृष्टि करके मेल करा दे और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अतः तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तब लास्ट में लिखा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। तो निकटता स्थापित करने के लिए हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएं, इसलिए यीशु का जो क्रूस का जो लहू है, हमें परमेश्वर के निकट लाता है। अंतिम बात है, सातवीं बात है, क्रूस का लहू हमें हियाव देने वाला है। क्रूस का जो लहू है हमें हियाव देने वाला है, हिम्मत देने वाला है। इसलिए हम क्रूस के लहू के द्वारा हिम्मत को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसका 17 से 20 पद में आप पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं उनके पापों और उनके अधर्मों के कामों को फिर याद नहीं करूँगा। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनके पापों को, उनके अधर्मों को क्या करूँगा? याद नहीं करूँ। मनुष्य क्या करता है? याद रखता है, आपके पाप को, आपकी गलती को याद रखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं उनके पापों को याद नहीं करूँगा, स्मरण नहीं करूँगा। तब आगे प्रभु यीशु वचन कहता है यहाँ पे, अब जहाँ इनकी क्षमा हो गई तो वहाँ पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अब जब यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है, क्षमा किया है, तो अब पाप के क्षमा के लिए और कोई बलिदान हमारे लिए और आपके लिए बाकी नहीं है। तब 19 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का आसास हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया, एक मार्ग खोल दिया, जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास में पहुंच सकते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी देह में होते हुए परमेश्वर के कामों को प्रकट किया, उसकी पवित्रता को, उसकी निर्दोषता को, उसकी निष्कलंकता को और उसका निर्दोष होने का और निष्पाप होने, ये सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए प्रकट किया। तो प्रभु यीशु का जो लहू है हमें हियाव देता है, हिम्मत देता है, परमेश्वर के नज़दीक लाता है, ताकि हम उसके नज़दीक में आकर उसकी महिमा कर सकें। इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु की महिमा करनी है। तो क्रूस का लहू हमें क्या देता है? पहली चीज़ है, क्रूस का लहू हमारे लिए प्रायश्चितकारी बना। क्रूस का लहू दूसरी बात छुटकारा दिलाने वाला बना।
क्रूस का लहू क्षमा दिलाने वाला बना, क्रूस का लहू शुद्ध करने वाला बना, क्रूस का लहू मेल मिलाप करने वाला बना, क्रूस का लहू निकटता स्थापित करने वाला बना, क्रूस का लहू हमें और आपको हियाव देने वाला बना। क्या आप किसी चीज़ से परेशान हैं जिसमें आप देखते हैं कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ? यीशु आज आपके लिए क्रूस पर बाहें फैलाए हुए बुला रहा है। आप यीशु के पास में आए, यीशु आपसे बात करेगा और यीशु आपके साथ बातें करके अपने इस वचन के द्वारा आपसे बातें करके आपके जीवन को वो प्रायश्चितकारी बनाएगा। तो क्रूस का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया मेरे लिए और आपके लिए, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है। जो उस पर ईमान रखते हैं उसको अपने साथ में ले जाने के लिए। तो यीशु का लहू हमें, क्रूस का लहू हमें ये देता है। क्या आपको चाहिए? तो यीशु के पास में आए। प्रभु आपको आशीष दे। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आशीष दे, इसके द्वारा आपकी महिमा हो। ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे ताकि लोग आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे।